देवी और सज्जनों, प्रभात खबर और आदरी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अक्षर बिहार के आज प्रिय अवसर मुझे प्रदान किया गया है। इसके लिए कितना लेगा इस आदरी और प्रभात खबर दोनों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जय अनेक लोग सम्मानित किए गए हैं और साक्षरता का जो भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, अब वो कार्यक्रम बंद किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अभी साक्षरता अभियान जारी रखा जाए। इसलिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही 26 जनवरी को 2 दिन की एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आदरी के लोग भी भागीदार थे। अनेक लोग साक्षरता से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी उसमें पधारे थे। हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि अगली जो जनगणना होने वाली है उसमें फिर निरक्षर के रूप में लोगों का नाम शामिल न किया जाए। इसलिए वक्त कम, हम 2008 से गुजर रहे हैं। 2010 में जनगणना हो जाएगी और 2011 में रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है। तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 3 साल का समय है। 3 साल से कुछ कम ही का समय है। इस बीच में हमें ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों को साक्षर बना सकें और हर हाल में राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति हमारी हो। यही संकल्प होना चाहिए। लोगों को संकल्प हो कि हम किसी को भी निरक्षर रहने देंगे, लेकिन न्यूनतम अगले 3 वर्षों में इतना लक्ष्य तो जरूर होना चाहिए। बिहार में किसी चीज को सीखने में अनुभव यही बताता है कि लोगों को कम कठिनाई होती है। लोगों को तैयार कीजिए। अगर एक बार लोग तैयार हो जाते हैं तो फिर बिहार में कुछ ऐसा है, बिहार के लोगों में पता नहीं इस मिट्टी का असर है, यहाँ की आबो हवा का असर है, जो कुछ भी है, लोगों में इतनी मेधा है कि अगर उनको कोई चीज सिखाया जाए तो उसको ग्रहण बहुत जल्दी करते हैं। अभी बिहार में शिक्षा के मामले में हम बहुत पिछड़े रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमारी सरकार चल रही है, हम लोगों ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। उसके परिणाम आएंगे, लेकिन कुछ बातें तो सामने आने लगी। निरक्षरता हमारे लिए चिंता का विषय है। साक्षरता का दर कम है। स्कूलों में पढ़ाई का इंतजाम ठीक ढंग से नहीं था। शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपस्थित नहीं थे। विद्यालय के भवन नहीं थे और दूसरी सुविधाएं नहीं थी। कोई पहल नहीं थी इस स्थिति को सुधारने के लिए। केंद्र के द्वारा भी सर्व शिक्षा अभियान का जो शुभारंभ किया गया था, उसको भी पूरे तौर पर यहाँ लागू नहीं किया जा रहा। आज स्थिति बदल गई है। आज सर्व शिक्षा अभियान में हम जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं उतना केंद्र देने की स्थिति में नहीं है। अब स्थिति बदल गई। इसके परिणाम आगे के वर्षों में साफ दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इस बीच में ही जो सर्वेक्षण हुआ वो ये बतलाता है, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि लोग सीखते हैं या भाषा या गणित, इन चीजों को बेहतर ढंग से आत्मसात करने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत से तो ज्यादा है ही, कई विकसित कहे जाने वाले प्रदेशों की तुलना में भी बहुत ज्यादा है। यहाँ लोगों में कुछ खास बात है। अब आवश्यकता इसी बात की है कि हम इस अभियान को चलाते रहे। मैंने 26 जनवरी को भी कहा था कि हमारी सरकार चाहती है कि इसको अभियान नहीं, इसको आंदोलन का रूप दे। एक आंदोलन के रूप में जब सारे जनप्रतिनिधि
दूसरे तमाम लोग इस काम में लग जाएंगे तो मैं समझता हूं कि साक्षरता के राष्ट्रीय औसत को न सिर्फ हम हासिल करेंगे बल्कि उससे जाएंगे और हम भी पूरे तौर पर साक्षर प्रदेश बनेंगे। तो आज के इस अवसर पर चूंकि आपका काम अच्छा है और निरंतर आप ये काम करें और ऐसे अवसर पर एक माहौल भी बनाने की कोशिश होती है इन दो संगठनों के द्वारा, दो संस्थाओं के द्वारा, वो भी सब स्वागत योग्य है। बाहर से भी हमारे विद्वान आते हैं और वो ऐसी स्थिति में एक वातावरण निर्माण करने में अपनी सहायता करते हैं। तो इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आपका ये काम आगे बढ़ता जाए। सरकार का दृष्टिकोण बहुत साफ है। हम इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़कर केंद्र से भी आग्रह करेंगे और राज्य अपने संसाधनों के बल पर भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि अंततोगत्वा प्रदेश के सभी लोग साक्षर हो जाएं। निरक्षरता अभिशाप है। हालांकि साक्षरता से ज्ञान का कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन निरक्षर होने में बहुत अवसर पर ठगे जाने का खतरा बहुत होता है। वो साक्षर बन जाए। कभी कभी जिस आदमी को अक्षर ज्ञान नहीं है वो बहुत ज्ञानी होता है। और बिहार में तो आए दिन हम लोग देखते हैं, लोगों के बीच में हम जाते हैं। आज नहीं, हमारा जब से मैं राजनीति में हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ, तब से हमारा तजुर्बा कि लोगों की बुद्धि, लोगों की मेधा, लोगों के सोचने का तरीका अद्भुत है बिहार में। जब कभी किसी समस्या का हल नहीं मिलता है तो हम तो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं और वहीं से उस समस्या का समाधान निकल आता है। तो यहाँ के लोगों में इतनी शक्ति है, तो हम इस शक्ति को पहचानते हुए उसमें जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए हम आगे बढ़ें। बिहार का भविष्य सुनहरा है। अतीत भी बहुत गौरवशाली रहा है। बीच की अवधि में जो कुछ भी हुआ हम आगे बढ़ेंगे। अपमानित किया जा रहा है जगह जगह, बिहारियों को जलील किया जा रहा है। अब जो जलील करने वाले लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि वो तो समझ रहे होंगे हम बिहारियों को जलील कर रहे हैं या इनको हम खदेड़ देंगे। वैसे बिहारी कहीं से खदेड़ा नहीं जा सकता है, वो जहाँ चाहेगा वहाँ पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहारियों में कुछ खास बात जरूर है, वो कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाते। मॉरिशस के बारे में जो मॉरिश देश कहलाता था उसके बारे में लोग सुनते रहे हैं और मुझको जब जाने का मौका मिला तो लगा कि अद्भुत काम लोगों ने किए। अब ठीक है, यहाँ प्रचार कर दिया कि पत्थर हटाओगे तो सोना मिलेगा, जो भी कह करके गिरमिटिया मजदूरों को ले जाएंगे। लेकिन जब वहां पहुंच गए बहुत परेशानी झेली और अंत में जब वहीं रहना है तो क्या जीवट है बिहारियों में, इस प्रकार से रहे कि मॉरिशस में पत्थर हटाने से तो सोना नहीं मिला, लेकिन वहां की धरती को उर्वरा बना दी और आज एक संपन्न देश है मॉरिशस। तो मॉरिशस तक पहुंच गए और जब वहां गए तो हम लोगों को एक नाटक का मंचन किया गया जिस कार्यक्रम में हम गए थे और वो रोंगटे खड़े करने वाला था। कलकत्ता से छूटल दहाज और किन किन विपत्तियों का सामना करके लोग वहां पहुंचे और वहां किन किन कठिनाइयों को झेला। यदि रास्ते में जाते तो उस समय तो कोई मशीन का जहाज था नहीं, वही पाल लगा करके बड़ा बड़ा नाव था, उसी से लोग जाते थे। अब उसमें रास्ते में कोई आदमी बीमार पड़ जाए, वो ठीक नहीं हो सकता है, तो इसके कबल कि वो मरे उसको लोग समुद्र में फेंक देते थे। ऐसी स्थिति को झेलते हुए लोग वहां पहुंचे और उसको बसा दिया मॉरिशस को। तो अब कोई कहे कि मॉरिशस संपन्न हो गया, आप चले जाओ, कहाँ जाएगा? वहां तो मॉरिशस को आजाद करा के बिहार वंशी वहां राष्ट्रपिता हुए, उनके पुत्र आज प्रधानमंत्री हैं। तो मॉरिशस का कोई प्रधानमंत्री बिहार वंशी बन सकता है?
आज कहाँ कहाँ कौन कौन SMS चला करके बिहारियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाने की कोशिश हो रही है, बहुत ही निंदनीय है। देश एक है, अलग अलग नहीं है, प्रांत अलग अलग है। दूसरे प्रांतों में जो आज उन्नति कर चुके हैं उनकी प्रगति में बिहार के लोगों का योगदान है। अगर बिहार के लोग वहां न पहुंचे तो वहां की आर्थिक गतिविधियां चरमरा जाएगी। गुजरात में गए थे हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, तो सूरत में व्यापारियों ने उनसे अनुरोध किया कि बिहार के लोग जो यहाँ काम करने आते थे इन दिनों नहीं आ रहे हैं, आप अपील कर दीजिए कि लोग वापस आए। तो इसका मतलब है कि बिहार में अब काम बहुतों को मिल रहा है, जिसके चलते सूरत जाने की जरूरत नहीं। मैं गया था पंजाब में साल भर पहले वहां के चुनाव अभियान में हिस्सा लेने के लिए, तो वहां लोगों ने मुझको बताया कि अब रेलवे स्टेशन पर बिहार से आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और प्लेटफॉर्म पर आपस में झगड़ा होता है कि ये हमारे यहाँ चलेगा और कोई कहता है ये हमारे यहाँ चलेगा। तो बिहार में आर्थिक गतिविधियां जब बढ़ रही है तो बाहर जाने वालों की संख्या कम हो रही है। हम तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएंगे, 2 जून रोटी के लिए किसी को बाहर जाने की नौबत ना आए, ये कोशिश हम लोग पूरा करेंगे सबके सहयोग से। लेकिन कोई क्यों नहीं जाएगा, क्यों जाना चाहेगा तो उसको कौन सी रोक? भारत के संविधान में ये बात की इजाजत है कि कोई जहां चाहे वहां रह सकता है, बस सकता है, आ सकता है, जा सकता है, कमा सकता है, रोजी रोजगार कर सकता है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन करने वाले लोगों को लग रहा होगा बिहारी कहीं से भागेगा नहीं, वहां भी डटेगा। और ये जो चुनौती लोग फेंक रहे हैं, मुझको तो लगता है कि जो बिहार के अंदर का स्वाभिमान है वो इतना जग रहा है कि आज हर आदमी संकल्प ले चुका है कि बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे, एक सुंदर और खुशहाल बिहार बनाएंगे। और यही अवसर है कि हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा बिहार बनाएं कि हमारे यहाँ लोग रोजगार तलाशने के लिए दूसरी जगहों से लोग आए, लेकिन हम वादा करते हैं कि हमारे बिहार में कोई रोजगार तलाशने आएगा या काम करेगा, उसके साथ हम वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जिसको इज्जत के साथ यहाँ पर काम करने की न सिर्फ इजाजत देंगे बल्कि उसको बाहर का आदमी ही नहीं समझेगा। बिहार में कितनी उदारता है, या कितने लोग आए बाहर से, ये बहुत ही उदार सोच रहा, उदार चिंतन रहा। और मैं बराबर कहता हूं कि बिहार के लोगों का माइंड ही आज ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। हमारा तो मस्तिष्क शुरू से ही ग्लोबल रहा। तो ऐसा बिहार हम सब लोगों को मिलकर बनाना चाहिए। कुछ चीजों में पिछड़ गए हैं, आज आगे आना चाहिए। उसमें से भी यह भी एक निरक्षरता कलंक है, इस कलंक को मिटाना है और आप इस अभियान में लगे हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं। और जितने लोगों को आज पुरस्कार मिला उन सबको मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और आपका अनुकरण लोग करें। इसी प्रकार 14वें वार्षिक समारोह में और लोगों को सम्मानित किया जाए और लोगों को पुरस्कृत किया